ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अम्फोटेरिक इन नेचर। कह रहा कौन सा ऑक्साइड इनमें से अम्फोटेरिक इन नेचर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो देखिए CO2 जो होता है आपका एसिडिक होता है, SiO2 जो होता है वो भी एसिडिक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ये बेसिक होता है आपका, SnO2 ये अम्फोटेरिक होता है। अम्फोटेरिक मींस वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई इज। कह रहा करेक्ट ऑर्डर बताओ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। अब देखिए टॉप टू बॉटम जाने पे आपका क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ टॉप पे क्या हो जाएगा, बेरियम है, और बॉटम पे क्या है आपका बेरियम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शन आप चेक कर लें, यहाँ पे देखो पहले बेरिलियम दे दिया गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, जो कि पहले क्या देना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। यहाँ पे बेरियम, कैल्शियम, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, बेरिलियम रख दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो फिर पूछ लिया गया, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अम्फोटेरिक ऑक्साइड। अम्फोटेरिक पूछा गया आपसे, तो ये Na2O सोडियम ऑक्साइड ये बेसिक होता है आपका, SO3 ये एसिटिक होता है, Al2O3 ये आपका अम्फोटेरिक होता है, CO2 ये आपका क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अम्फोटेरिक पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट रेस्पेक्टिवली। कार्बन का क्या बताना, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, किसमें, डायमंड और ग्रेफाइट में। तो कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है डायमंड में वो टेट्राहेड्रली होता है, मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, sp3। और ग्रेफाइट में होता है कार्बन का वो sp2 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो डायमंड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, और ग्रेफाइट में कैसा होगा, sp2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर हैलोजन। हैलोजन के लिए यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना। तो यहाँ पे देखिए पहले Cl2 Br2 F2 I2 ये बी ऑप्शन आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप F2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसको पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, F2 जो होता है इसका स्मॉल साइज होता है, और यहाँ पे F2 लो बॉन्ड एंथैल्पी इसलिए होता है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर्स ऑन द स्मॉल फ्लोरीन एटम। तो इसका जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर्स और स्मॉल वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, इसीलिए क्या होता है, ये फ्लोरीन यहाँ आपको थर्ड नंबर पे रखा गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए, Cl2 Br2 F2 I2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द ज्योमेट्री ऑफ XCF4। ये आपका ज्योमेट्री पूछा गया XCF4 का। तो यहाँ पे देखिए XCF4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर। और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है XC का, वो जेनॉन का वो होता है sp सेंट्रल एटम का, XCF4 का sp3d2 होता है। और ज्योमेट्री इसकी कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन है, शेप इसमें पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहे हैं विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें से किसका जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। इन चारों ऑप्शन फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर दिया गया था इसमें, तो इसमें से सबसे ज्यादा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस कामा NO3 माइनस एंड अमोनिया प्लस NH4 प्लस आर रेस्पेक्टिवली। कह रहा हाइब्रिडाइजेशन बताओ ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का, ऑफ नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं तीनों का। ये देखो ये NO2 प्लस का स्ट्रक्चर, ये sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और ये इसका शेप कैसा होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे इसका NO3 माइनस का देखें, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, और इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका NH4 प्लस का, यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पे और शेप इसका कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा sp, इसका sp होता है, इसका sp2, इसका sp3। तो sp sp2 कामा sp3, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बीच ऑफ द फॉलोइंग लीगेंड फॉर्म अ चिलेट। कह रहा कौन सा लीगेंड होगा जो चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, चिलेट फॉर्म करेगा फॉलोइंग। तो इसमें क्या, एसीटेट, ऑक्जिलेट, अमोनिया, साइनाइड। तो देखें एसीटेट जो होता है वो आपका यूनिडेंटेट होता है, ऑक्जिलेट इसमें से करेगा क्योंकि ये बाइडेंटेट होता है, अमोनिया भी आपका यूनिडेंटेट होता है, और साइनाइड भी आपका यूनिडेंटेट लिगेंड होता है। तो यहाँ पे जो ये बाइडेंटेट होगा वही रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, यानी कि चिलेट फॉर्म करेगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द बेसिसिटी ऑफ आर्थोफास्फोरिक एसिड इज, कह रहा आर्थोफास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ले आर्थोफॉस्फोरिक एसिड के, H3PO4, H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। अब यहाँ पे देखिए 3OH है, 1 2 3, 3OH ग्रुप अटैच टू, यहाँ पे फास्फोरस है, और यहाँ पे तीन के तीनों जो OH ग्रुप है वो कैसे आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी बेसिसिटी जो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का होगा वो कैसा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन एन NON बॉन्ड, कह रहा कौन सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का है जो NON बॉन्ड कंटेन करेगा, मतलब जिसमें हो। अब N2O3 दिया गया, N2O4, N2O5, N2O दिया गया, चार ऑप्शन आपको दिया गया। अब देख ले स्ट्रक्चर देख ले, N2O का ये स्ट्रक्चर होता है, N2O3 का ये स्ट्रक्चर होता है, N2O4 का ये स्ट्रक्चर होता है, N2O5 का ये स्ट्रक्चर। अब इसमें देखें किसमें NON बॉन्ड है, देखो N2O5 में NON बॉन्ड है, बाकी देखें आप किसी में भी NON बॉन्ड नहीं है, सिर्फ N2O5 में, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में सिर्फ क्या है आपके NON बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2+, निकिल 2+ आयन, और एटॉमिक नंबर है निकिल का कितना होता है 28। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें आप, तो निकिल का क्या होता है, आर्गन 4s2 3d8। अब यहाँ पे Ni2+ का करेंगे तो आर्गन 3d8। अब इसका देखेंगे तो यहाँ पे Ni2+ में ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव है, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल में देखें यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये पेयर है, टोटल 8 होते हैं, यहाँ पे टोटल 8 है, तो 2 अनपेयर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लगाएंगे, म्यू इक्वल टू क्या, √n+2। तो यहाँ पे 2 n की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2+2, तो यह √8 आ जाएगा। तो यहाँ पे √8 का जब वैल्यू कितना आ जाएगा 2.83, √8 कितना आ जाएगा 2.83 अप्रोक्सीमेट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2.83 बोहर मैग्नेटन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ग्रुप 13 एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कह रहा है इसमें से 13 ग्रुप के एलिमेंट दिए गए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो इसमें कह रहा है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो यहाँ पे गैलियम का सबसे ज्यादा कम होता है, गैलियम का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका लगभग होता है 30 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर आप हथेली पे भी रखेंगे तो ये पिघल जाता है। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज, कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्रोमियम का इन K2Cr2O7 में। अब देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, अब यहाँ पे देखो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, क्रोमियम को आपको बताना है ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू +1 कर देंगे, Cr इसको जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे, तो 2 इंटू x, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 7 इंटू -2 कर देंगे, +7 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे देख लें आप, 2 इंटू 1 पोटेशियम पे 1 होता है, +2 इंटू x क्रोमियम जिसका निकालना, +7 इंटू -2 ऑक्सीजन पे -2 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, +6, यानी कि क्रोमियम पे कितना आ जाएगा, +6। ऑप्शन नंबर आपका 6, ऑप्शन नंबर डी यानी कि +6 आ जाएगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है CONH3 का होल 5 Cl2 गिव्स हाउ मेनी आयंस इन द सॉल्यूशन, मेरा कह रहा है कि कितने आयंस देंगे ये सॉल्यूशन में। तो देखें यहाँ पे CONH3, यहाँ पे देखें CONH3O5Cl+2, ये एक ये आयन देगा, एक 2Cl- देगा, मतलब N2Cl, मतलब यहाँ पे 2 आयन देगा, ये यहाँ पे एक ये दे देगा और 2 ये देगा, मतलब टोटल कितना 3 आयंस देगा, ये टोटल 3 आयंस, मतलब एक कॉम्प्लेक्स का आयन ये, और एक 2 Cl यहाँ पे आउटर साइड में Cl2, तो 2Cl- दे देगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 आयन, टोटल कितने हो जाएगा 3 आयंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये देख लें आप, एक ये कॉम्प्लेक्स का आयन देगा और 2 Cl- का, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट इल्ड विच गैस, कह रहा है कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला ये होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अब इसको हीट करते तो कौन सा गैस, N2 गैस निकलता है, प्लस क्या बनता है बाई प्रोडक्ट Cr2O3 + 4 वाटर। तो यहाँ पे ये बाई प्रोडक्ट हो गया, और ये मेन गैस आपका कौन सा हो गया, नाइट्रोजन गैस। तो कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। अब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ई नॉट की वैल्यू लोएस्ट होगा, तो ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू लोएस्ट होगा, ई नॉट की वैल्यू, तो एल की सबसे मोस्ट नेगेटिव होती है। यहाँ पे एल की सब मोस्ट, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो ई नॉट की वैल्यू जो होती है एल की, वो सबसे नेगेटिव होती है, मोस्ट नेगेटिव होती। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मोस्ट नेगेटिव है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए। 3 देखते हैं, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन COEN का होल थ्राइज Cl3R। मतलब यहाँ पे क्या पूछा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब तो प्राइमरी बैलेंसी क्या बताता है, क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी बैलेंसी क्या शो करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये पता कर लें, तो आपको ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे कोबाल्ट का, तो EN इथाइलिन डाइमीन ये न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे ये कोबाल्ट को x मान लेंगे जिसका निकालना, और Cl3 3 इंटू -1, और 3 इंटू -1 जब इक्वल टू 0 करेंगे तो वो उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू +3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन प्राइमरी क्या हो जाएगा, प्राइमरी बैलेंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी, और यहाँ पे सेकेंडरी बैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए इथाइलिन डाइमीन कैसा होता है, बाइडेंटेट होता है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब इसका कोबाल्ट का जो क्या आपका सेकेंडरी बैलेंसी कितना होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, यानी कि सेकेंडरी बैलेंसी कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये चाहे तो आप देख लें यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का, तो x इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 3 और 6, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। यहाँ पे देखिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है, क्योंकि O2 जो होता है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एंटी बॉन्डिंग पाइप ऑर्बिटल में, मतलब उसके एंटी बॉन्डिंग पाइप ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये जो होता है O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक। तो बाकी N2 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। ये आपका डायमैग्नेटिक होता है, इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन 7 और 1 7 + 1 8 8 + 6 14, मतलब ये भी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसमें देखिए 8 + 6 14, मतलब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, मतलब ये तीनों आपके डायमैग्नेटिक होंगे। सिर्फ O2 आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, उसके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेयर रेजेंट। बेयर रेजेंट आपको पूछा गया, कौन सा इसमें से बेयर रेजेंट है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, एल्कलाइन KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, न्यूट्रल FeCl3, ऑप्शन डी दिया गया SnCl2 + HCl। तो इसमें देखिए ये आपका जो एल्कलाइन KMnO4 होता है वो बेयर रेजेंट होता है। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 जो होता है, इसको अगर पूरा लिखते हैं तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ये बेयर। और बेयर रेजेंट का यूज किसमें करते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इसको किया जाता है, इसका यूज। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो यहाँ पे NeF2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें नियॉन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, नियॉन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, बाकी सब में जेनॉन और इसमें क्रिप्टॉन, इसमें सारे में डी ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पे नियॉन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट इज। अब देखिए थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है, मतलब टॉप टू बॉटम आपका इंक्रीज करता है ग्रुप सेकंड के लिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टॉप टू बॉटम, ये टॉप पे बेरिलियम होता है, यहाँ पे फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रेंशियम, और ये सबसे नीचे क्या होता है, बेरियम होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रेंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड बेरिलियम कार्बोनेट। मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए। बाकी का ऑप्शन आप चेक कर लेंगे, ये तीनों के तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, बीच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2 का। कह रहा है कौन सा एनहाइड्राइड जो है वो कौन सा ऑक्साइड एनहाइड्राइड है नाइट्रस एसिड का, HNO2 का। अब यहाँ पे देखिए N2O3 में जब वाटर को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, HNO2 मिल आपको गिफ्ट देता है, N2O3 + वाटर गिव्स HNO2, मतलब N2O3 किसका एनहाइड्रस है, HNO2 का।
HNO2 का। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी मैंने 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ HCF2 इन्वॉल्व विच हाइब्रिडाइजेशन। मतलब यहाँ पे HCF2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड पेयर, इधर एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर, मतलब स्टीरिक नंबर कितना आ गया? 2 + 3 = 5। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3d। sp3d होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। शेप इसका कैसा है? लीनियर शेप है, लीनियर। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। मतलब अब इसमें क्या पूछा गया था? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे है? कितना क्या है इसका? sp3d। sp3d। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, सॉरी बी। ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग S3PO2। S3PO2 के बारे में कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो कह रहा है इट इज मोनोबेसिक एसिड, इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +1। लास्ट कह रहा है इट कंटेन 2 POH बॉन्ड। कह रहा है इसमें 2 POH बॉन्ड हो गए। अब देख लेते हैं इसका S3PO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ अब तो यहाँ पे देखिए सिंगल पीओएच, पी से अटैच है सिंगल, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिंगल पीओएच बॉन्ड है, सिंगल पीओएच, एक ही पीओएच बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप फास्फोरस का निकालेंगे तो हाइड्रोजन में +1 होता है, तो 3 × 1 और x p को x मान लेंगे, फास्फोरस का निकालना। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 × -2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x = +1, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का +1 आ गया। मतलब और ये क्या है? मोनोबेसिक है, मतलब सिंगल OH आयोनाइजेबल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे OH एक ही है, तो ये मोनोबेसिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पे ये इट इज मोनोबेसिक एसिड, तो पहला करेक्ट है। दूसरा इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ रिड्यूसिंग, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट है, मतलब +1 है। और इट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +1, हाँ ये भी करेक्ट है। इट कंटेन 2 POH बॉन्ड, नहीं सिंगल POH बॉन्ड कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अब इसी को S3PO2 और क्या इसको बोलते हैं? फास्फेनिक एसिड बोलते हैं, इसको फास्फेनिक एसिड बोलते हैं। और S3PO3 जो होता है उसको फास्फोनिक एसिड बोलते हैं। S3PO2 को फास्फेनिक एसिड बोलते हैं और S3PO3 को फास्फोनिक एसिड बोलते हैं। इसको आप याद रखना। तो नीट में लगभग आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।